मध्य प्रदेश में स्कूलों के हैं खस्ता हाल, बेहाल हालों पर मौन जिम्मेदार। आखिर क्यों नहीं है व्यवस्था ग्रामीणांचलों में? जो बच्चियां हैं वो कहाँ टॉयलेट जाती हैं? सर अभी तो वो घर पे ही जाते हैं। और अरे तो मैं तो हिंदी गणित अंग्रेजी चारों विषय पढ़ाता हूँ। अब मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज चैनल। मैं हूं दिनेश और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ हमारे वर्तमान को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी प्रभावित कर रही है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली। यह शिक्षा व्यवस्था न केवल छात्रों को सही दिशा दे पा रही है बल्कि उनकी उम्मीदों और सपनों में सबसे बड़ी रुकावट बनती जा रही है। लाखों छात्र आज भी सही शिक्षा से वंचित हैं, जबकि शिक्षा के नाम पर ढेरों सरकारी स्कूल और प्राइवेट संस्थान केवल एक व्यापार का माध्यम बनकर रह गए हैं। क्या हमें अपने बच्चों को सीखने के लिए ये पुराने और नाकाम तरीकों को अपनाना जारी रखना चाहिए? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ियां है वह केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है। हमारे स्कूल अव्यवस्थित है, शिक्षक छात्र अनुपात की कमी, पुराने तरीके से पढ़ाई के कारण आज बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है। क्या इन हालातों में बच्चे अपना सही विकास कर पा रहे हैं? क्या हम ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां शिक्षा के नाम पर केवल डिग्री हासिल करना ही लक्ष्य रह गया है, न कि सच्चे ज्ञान और कौशल विकास का? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सिर्फ प्राइमरी स्कूलों की। तो हम आपको बता देते हैं कि अकेले मध्य प्रदेश में ही शिक्षकों के करीब 89,000 पद खाली है। पिछले वर्ष की बात करें तो 72,550 अतिथि शिक्षक नियुक्त किए थे। प्रदेश में 1275 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है। 6,858 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। प्रदेश में 94,039 सरकारी स्कूल हैं। अब बात करें हरदा जिला की, तो जिले भर में कुल 712 सरकारी स्कूल है, जिसमें प्राइमरी स्कूलों की संख्या 383 है, तो वही मिडिल 243, हाई स्कूल 50, तो हायर सेकेंडरी 36 है। अब इनमें शिक्षकों की संख्या की बात करें तो 3,491 पद है, जिसमें से कुल सरकारी शिक्षक 2,034 है। वहीं अतिथि शिक्षक 938 अभी भी कार्यरत है। कुल मिला के जो पद खाली हैं वो 517 पद खाली हैं। इसमें आज हमने हरदा जिला, जो कि काफी छोटा जिला है, जहां 2 लाख की आबादी, यहाँ के कुछ प्राइमरी स्कूल में हमारे रिपोर्टर पहुंचे और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी। तो आइए जानते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। नमस्कार, मैं विक्की शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। इस वक्त खड़े हैं हम मकड़ाई पंचायत की भुराली प्राथमिक शाला में। बताया जाता है कि मकड़ाई रियासत रह चुकी है, स्टेट रह चुकी है, और यहाँ पर राजाओं महाराजाओं का शुरू से ही शासन प्रशासन चलता आ रहा है। और अभी तक डेवलप की बात करें तो डेवलप में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 26/6/1998 को इस प्राथमिक शाला की स्थापना हुई थी, लेकिन अब इसका शिक्षा का स्तर देखेंगे। इसकी बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था तो यहाँ दिख नहीं रही है कहीं भी स्कूल में, तो वो यहाँ पर टूटा हुआ भी है, तो बच्चे कहाँ पर वॉशरूम जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बालिकाएं भी है और बालक भी है, तो बालिकाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? काफी शर्म की बात है ये, सभी अधिकारियों के लिए भी और यहाँ के सरपंच सचिवों के लिए भी। और अच्छा, कितने बच्चों को हिंदी पढ़ना आती है? हिंदी पढ़ना 3 बच्चों को। और अंग्रेजी पढ़ना कितने बच्चों को आती है? अंग्रेजी पढ़ना किसी को नहीं आती। तो ये आपको मैं काउंट करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चे हैं और 2 शिक्षक यहाँ पर अभी फिलहाल की स्थिति में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आ पा रही है। और अभी 12:30 बज चुके हैं, 1 बजे मध्याह्न भोजन का समय हो जाता है, लेकिन आसपास यहाँ पर मध्याह्न भोजन की शाला भी नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर हम आगे भी आपको बताते हैं कि ये जो भवन है, ये बच्चे बाहर हॉल में पढ़ रहे हैं, खैर ठंड का समय है। उसके बाद में ये स्थिति है स्कूल की, जो काफी
दयनीय स्थिति लग रही है। ये यहाँ पर प्लास्टर जो है टूट के किसी भी बच्चे के सर पे गिर सकता है, जिससे किसी भी मासूम की दुर्घटना हो सकती है, उसे चोट आ सकती है। और ये देखो बच्चों के पास अभी प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं है, सभी कहीं ना कहीं वर्ग अभी भी पिछड़ा हुआ है। और यही पिछड़ा क्षेत्र और यही शिक्षा की व्यवस्था अभी भी मध्य प्रदेश में ये हालत पैदा कर देती है कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं लोग। इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य महोदय जी भी हैं, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक भावर है। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप शिक्षा को लेकर? सर, शिक्षा का स्तर तो हम हमारी तरफ से फुल प्रयास कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ये है कि गांव वालों का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो क्या गांव वाले आके आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर सर, बच्चों को? बात सुनिए, ऐसा है कि इनको हमको रोज घर पे लेने जाना पड़ा। अच्छा, रोज कहीं खेत पे से उठा के लाना पड़ रहा है, कहीं जंगल में खेत है वहां जाना पड़ रहा है, बस्ती में संपर्क कर रहे हैं। कहाँ है बच्चे? बच्चे रेगुलर आएंगे तो पढ़ेंगे ना सर। अच्छा, अभी 17 बच्चे आए हुए हैं, तो आज आपने क्या पढ़ाया? सर, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ अभी उनको, और आपको अभी दूसरी क्लास का बच्चा हिंदी पढ़ के बताएगा। अच्छा, लेकिन अंग्रेजी में अभी तक इतना डेवलप क्यों नहीं है? सर, उसका भी हम प्रयास जारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास जारी कर रहे हैं, और प्रयास करने में क्या फर्क होता है? प्रयास जारी मतलब सर चल रहा है हमारा प्रयास, और उसमें हम सफल होंगे, एक दिन जरूर सफल होंगे। एक दिन, पर तब एक होंगे दिन हजारों जब- वर्ष बाद या लाखों वर्ष बाद, या कभी ना कभी तो सफल होंगे। सर, लाखों वर्ष की बात एक दिन कब होगा सर? आप यहाँ पे कब से हैं? सर, मैं अप्रैल से हूँ 2023। 2023 से 1 वर्ष हो गए आपको? जी सर। 1 वर्ष में क्या किया आपने सर? सर, मैंने यहाँ के बच्चों की पहले तो उनसे मिला मैं। मध्याह्न शाला की क्या व्यवस्था है? मध्याह्न भोजन के लिए सर भवन बना है। कहाँ? ये सामने है। ये हाँ, अभी तक खाने का कोई टाइम नहीं है? खाने का टाइम सर आ रहे हैं भैया। 1 बजने पर आए हैं अभी, और 1 बजे का टाइम है बच्चों का भोजन नहीं, का। 1 बजे का नहीं है सर, कितने बजे का है? 1:30 से 2 बजे के बीच में मध्याह्न भोजन चलता है। अच्छा, 1 बजे का क्या टाइम है? 1 बजे तो सर स्टडी चलेगी ना। स्टडी चलेगी? हाँ अच्छा, और ये जो बाथरूम की व्यवस्था नहीं है उसको सर, लेकर? शौचालय के लिए तो हमने पहले भी अवगत करा दिया गया है। जिला पंचायत सीओ साहब जो पूर्व रह चुके अपने रोहित सिसोनिया सर, उनने आश्वासन दिया है, और सचिव साहब को भी बोला गया है कि धरातल पर जाकर जांच की जाए, जो मकड़ा पंचायत के अंतर्गत तो फिलहाल ये जो बच्चियां हैं वो कहाँ टॉयलेट जाती हैं? सर, अभी तो वो घर पे ही जाते हैं, और गांव यहाँ तक तो ठीक है। बताइए, बच्चियां यहाँ जो तक तो है ठीक है, स्कूल सुनिए। आती है, लेकिन टॉयलेट करने घर पर जाती हैं। इसके बाद बालक जो है वो भी टॉयलेट करने घर पर जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। यहाँ स्कूल की भुराली की बात की जा रही है, और जो कि विकास खंड खड़िया के अंतर्गत आता है, मकड़ाई जिसकी पंचायत है। जी, दूसरी बात ये है सर कि यहाँ पर कुछ आप देखोगे कि बच्चों की कुछ मतलब भाषा जो लैंग्वेज है वो हमारे तो बस आपको भी समझ नहीं आएगी उनके, अगर वो उनकी भाषा में बोलेंगे तो। पहली बात तो उनको उनकी भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाना, मेन उद्देश्य तो ये है सर। अगर आप एक दिन मेरी जगह आप खुद रखो एक दिन के लिए और पढ़ा के देखो कि उनकी भाषा में पढ़ाना कितना ये, और फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। आपकी सैलरी मुझे दे दो, मैं पढ़ाने को तैयार जी हूं। सर, मैं 1 महीने पढ़ाने को तैयार हूँ सर। कितनी सैलरी है आपकी? सर, मेरी सैलरी है 26,000। 26,000 सैलरी है। 26,000 मुझे दे दो, 1 महीने में पढ़ा। जी सर, बिल्कुल तैयार है। कब आप स्टाम्प पे लिखवा रहे हैं? सर, मैं अभी लिखवा। अभी तो कैसा एक विचार दूसरे के ऊपर थोपा जाता है, ये हमारे शिक्षक महोदय काफी अच्छे से बता रहे हैं कि आप मेरी जगह एक दिन के लिए आप बच्चों को पढ़ा के देखिए। ऐसा ही एक मूवी मुझे याद आ गई है जो कि थी, जिसमें एक दिन का सीएम बनते हैं और वो अपने ही सीएम की कुर्सी को खा जाते हैं, लेकिन हाल बयां करते हैं दयनीय स्थिति स्कूलों की। धन्यवाद। शिक्षा की हमारी इस सीरीज को आप अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ छात्रों या शिक्षकों की बात नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की बात है जो अपने आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य की चिंता करता है। नमस्कार।